आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज का विषय है बिग डेटा और हमारे पास जो स्रोत है वो है बिग डेटा विशेषताएं और महत्व नाम का लेख। तो आज हम न सिर्फ ये समझेंगे कि बिग डेटा क्या है, बल्कि वो जो 5 V's है जो इसे डिफाइन करते हैं उन पर भी बात करेंगे। ये बस डेटा का ढेर नहीं है सच में। हाँ, इसमें काफी कुछ है। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहले ये बिग डेटा है क्या चीज, मतलब अगर एकदम आसान भाषा में कहें तो। हाँ, देखिए, बिग डेटा बेसिकली डेटा का एक बहुत बहुत बड़ा कलेक्शन है जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स कि इसे नॉर्मल तरीकों से जैसे एक्सेल या रेगुलर डेटाबेस से हैंडल करना मुश्किल है। अच्छा, जैसे उदाहरण के लिए वो फेसबुक वाला। बिल्कुल। हर दिन 550 टेराबाइट से ज्यादा डेटा, फोटोज, लाइक्स, कमेंट्स, बाप रे। हाँ, या अमेजॉन को देखिए, रोज के लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस का डेटा। सही। और यहाँ सिर्फ साइज मतलब मात्रा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी जटिलता भी एक बड़ा फैक्टर है। उसे पुराने तरीकों से प्रोसेस करना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। हाँ बिल्कुल, और यहीं पर वो 5 V's आते हैं, है ना। पहला है वॉल्यूम यानी मात्रा। हाँ, वॉल्यूम। ये तो नाम से ही जाहिर है, मतलब डेटा कितना विशाल है। एग्जैक्टली। आपने वो यूट्यूब वाला उदाहरण देखा। हाँ, हर मिनट 500 घंटे से ज्यादा का वीडियो अपलोड। हाँ, अविश्वसनीय लगता है। सोचिए जरा, इतने डेटा को स्टोर करने, मैनेज करने के लिए क्या चाहिए होगा। ये आंकड़े ही दिमाग घुमा देते हैं। और ये विशाल मात्रा ही मतलब वॉल्यूम बिग डेटा की पहली पहचान है। इसके बिना तो बात ही शुरू नहीं होती। ठीक है, तो ये हुआ वॉल्यूम। अब अगला V, वेलोसिटी यानी गति। हाँ, वेलोसिटी, रफ्तार। ये किस बारे में? डेटा आने की रफ्तार। हाँ, ये बताता है कि डेटा कितनी तेजी से बन रहा है और कितनी तेजी से उसे प्रोसेस करने की जरूरत है। आजकल डेटा रियल टाइम में बनता है, पलक झपकते ही। रियल टाइम जैसे शेयर बाजार का डेटा हर सेकंड बदलता है, या ऑनलाइन शॉपिंग के ऑर्डर, मौसम की जानकारी, ये सब तुरंत जनरेट होते हैं और कई बार तुरंत ही प्रोसेस भी करने पड़ते हैं। अच्छा। हाँ, और ये स्पीड जो है वो फैसले लेने के लिए बहुत क्रिटिकल है। सोचिए, स्टॉक मार्केट में 1 सेकंड की देरी का क्या मतलब हो सकता है। सही बात है। तो मतलब स्पीड सिर्फ डेटा आने की नहीं, बल्कि उस पर एक्शन लेने की भी है। हाँ, दिलचस्प। ओके, तीसरा V है वैरायटी। देखिए, बिग डेटा सिर्फ वो साफ सुथरा टेबल्स वाला डेटा नहीं होता जिसे हम स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। अच्छा। इसमें हर तरह का डेटा शामिल है। वीडियो, ऑडियो, फोटोज, ईमेल्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, ट्वीट्स, सेंसर से आने वाला डेटा, बहुत कुछ। ये अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। एक मिनट, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में फर्क? जैसे, आसान है, मान लीजिए आपके पास कर्मचारियों के नाम, पते, फोन नंबर की एक एक्सेल शीट है। ये स्ट्रक्चर्ड है, एक तय फॉर्मेट में। ठीक है। लेकिन किसी का फेसबुक पोस्ट या कोई यूट्यूब वीडियो या कोई ईमेल, उसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, वो अनस्ट्रक्चर्ड है। समझ गई। और बिग डेटा में ये हर तरह की वैरायटी होती है। इस सारी विविधता को एक साथ समझना और उसका विश्लेषण करना, हाँ, वो एक बड़ी तकनीकी चुनौती है। तो इसका मतलब अलग अलग तरह के डेटा को समझने के लिए अलग अलग टेक्निक्स चाहिए होती होंगी। बिल्कुल, यहीं पर डेटा साइंस और मशीन लर्निंग जैसी चीजें काम आती हैं। हर तरह के डेटा से मतलब निकालने के लिए खास तरीके चाहिए। ओके, ये हुई वैरायटी। चौथा भी है वेरासिटी, मतलब सत्यता। हाँ, वेरासिटी। इसका मतलब है डेटा कितना सही है, कितना भरोसेमंद है। ये बहुत बहुत अहम है, क्योंकि बिग डेटा अक्सर बहुत सारे अलग अलग स्रोतों से आता है ना। हाँ। तो ये जरूरी नहीं कि सारा डेटा 100% सही हो। उसमें गलतियां हो सकती हैं, जानकारी अधूरी हो सकती है, डेटा में विरोधाभास हो सकता है, या कभी कभी जानबूझकर फैलाई गई गलत जानकारी भी हो सकती है, जैसे सोशल मीडिया की अफवाहें। बिल्कुल, वो एक क्लासिक उदाहरण है। अब सोचिए, अगर आपका शुरुआती डेटा ही गलत या भ्रामक है, तो उस पर आप जो भी विश्लेषण करेंगे, जो भी निष्कर्ष निकालेंगे, वो भी गलत होंगे। एग्जैक्टली। इसलिए डेटा की वेरासिटी, उसकी सत्यता को परखना, उसे क्लीन करना, ये बिग डेटा प्रोसेस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। हमें ये पता लगाना होता है कि किस डेटा पर कितना भरोसा किया जा सकता है। ये तो वाकई मुश्किल काम लगता है, जैसे बहुत सारे शोर में से सिग्नल ढूंढना। हाँ, कुछ वैसा ही है। और फिर आता है पांचवा और आखिरी V, वैल्यू, मूल्य। शायद यही सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि असल में बाकी चारों V, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी और वेरासिटी,
इन सब का असली मकसद इसी 5वें वी तक पहुंचना है। यानी डेटा से वैल्यू निकालना। बिल्कुल। देखिए, सिर्फ डेटा इकट्ठा कर लेना ही काफी नहीं है। वो अपने आप में बेकार है जब तक हम उसका विश्लेषण करके उससे कोई उपयोगी जानकारी, कोई पैटर्न, कोई इंसाइट न निकाल लें। ऐसी इंसाइट जिससे कोई बेहतर फैसला लिया जा सके, कोई एक्शन लिया जा सके, कोई फायदा हो। कोई उदाहरण देंगे? जरूर। मान लीजिए एक ऑनलाइन दुकान है। वो ग्राहकों के पिछले खरीदारी के पैटर्न का विश्लेषण करती है। कौन सा सामान कब खरीदा, कितनी बार खरीदा, क्या साथ में खरीदा, ये हो गया वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी। अगर ये डेटा भरोसेमंद है, वेरासिटी, तो दुकान उस ग्राहक को पर्सनलाइज सुझाव या डिस्काउंट भेज सकती है। अच्छा, हाँ, जैसे मुझे अक्सर आते हैं वैसे ईमेल। वही। इससे ग्राहक को भी लगता है कि दुकान उसकी जरूरतें समझती है और दुकान की बिक्री भी बढ़ती है। यही है डेटा से वैल्यू निकालना, जानकारी को एक्शन में बदलना। समझ गई। तो कुल मिला के बात ये है कि बिग डेटा सिर्फ बहुत सारा डेटा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो पूरी प्रक्रिया और क्षमता है जिससे हम तेजी से आने वाले अलग अलग तरह के और भरोसेमंद डेटा को समझकर उससे कुछ कीमती, कुछ मूल्यवान निकाल सकें। एकदम सही कहा आपने। और इसी क्षमता का इस्तेमाल आज बिजनेस, सरकारें, रिसर्चर्स सब कर रहे हैं। बेहतर फैसले लेने के लिए, भविष्य का अंदाजा लगाने के लिए, नई चीजें खोजने के लिए। हाँ, बिल्कुल। और आज की बात खत्म करते हुए एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ। जैसे जैसे बिग डेटा हमारी जिंदगी का और गहरा हिस्सा बनता जा रहा है, हम अपनी व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता, प्राइवेसी, उसे बनाए रखने और दूसरी तरफ इस डेटा के शक्तिशाली विश्लेषण से जो लाभ मिल सकते हैं, उन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। हाँ, इस पर सोचना जरूरी है।